आज मैं एक थोड़ा अलग विषय पर बात करूंगा। यह विषय साइकियाट्री से जुड़ा मानसिक दबाव और मानसिक बेचैनी से संबंधित है। वह है ब्रेकअप, रिलेशनशिप ब्रेकअप। हम इस समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। हमारे लड़के लड़कियों के बीच या किसी भी स्तर के लोगों के बीच यह समस्या काफी गंभीर रूप ले चुकी है। अचानक ही एक रिश्ता बन जाता है, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर ब्रेकअप हो जाता है, जो कि असल में हो भी सकता है। लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है, तब उसे सहने की ताकत या उसे झेलने का साहस हमें नहीं रह जाता। हम इसे संभालने के लिए कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसे कैसे हैंडल करें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह समझ नहीं आ रहा। इसी वजह से हम बहुत ज्यादा बेचैनी में जी रहे हैं। अब सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर ब्रेकअप क्यों होता है। या तो यह आपके कारण हुआ है या फिर आपके पार्टनर के कारण हुआ है। किसी न किसी वजह से तो हुआ ही है। मान लेते हैं कि आपके पार्टनर की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। सबसे पहले आप उस कारण को थोड़ा ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप देखें कि नहीं, आपका पार्टनर आपको समय नहीं देता था, आपका पार्टनर आपके प्रति कमिटेड नहीं था, आपका पार्टनर सिर्फ अच्छे समय का दोस्त था, मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं रहता था, आपकी केयर नहीं करता था, यहाँ तक कि ट्रस्ट इश्यू को लेकर भी कुछ समस्याएं थी। हो सकता है उसका कोई और अफेयर था या कोई और रिलेशनशिप थी। इन तमाम वजहों से आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया या आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़े होते थे। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा शक था। यह आपके अंदर भी हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है, या दोनों के परिवारों के बीच कोई समस्या थी। ऐसी कई वजहें हो सकती हैं। कुछ पार्टनर शायद बहुत ज्यादा नशा करते थे, ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग कारण हो सकते हैं। जो भी वजह हो, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया है। जब ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद बहुत बेचैनी का समय आता है। यह बहुत सामान्य है, क्योंकि जिस इंसान को आपने दिल से चाहा था वह अब आपके साथ नहीं है। आपको बुरा लगना स्वाभाविक है। लेकिन इसके बाद जो होता है वह यह कि दिल मानना नहीं चाहता। शुरू में इनकार की स्थिति रहती है। यह जो ब्रेकअप हो गया है, इसे मैं मानता ही नहीं। अगर किसी तरह उससे फिर से मुलाकात हो जाती, अगर वह मेरी गलती को माफ कर देता, अगर वह मुझे फिर से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता। अब उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है। अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा मन करता है कि मैं हर वक्त उसे फॉलो करूं। मैं उसे किसी और आईडी से फॉलो करता हूं। मैं उसे किसी और आईडी से स्टॉक करता हूं। वह क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ फोटो डाल रहा है, यह सब देखने का मन करता है। लेकिन मैं देख नहीं पाता। जब नहीं देख पाता तो मुझे बेचैनी होती है, दर्द होता है। अब मैं क्या करूं? मेरा मन करता है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। मेरे अंदर जिद आ जाती है, मुझे रोना आता है, मैं चिल्ला कर रोऊं। इस स्थिति में हम जो सलाह देते हैं वह यह है कि आप थोड़ा समय लें। आप ध्यान देंगे कि जो लोग नशे के आदी होते हैं, अगर वे नशा छोड़ देते हैं तो क्या होता है। उनके साथ तरह तरह के शारीरिक और मानसिक लक्षण भी होते हैं, जैसे कि हाथ पैर कांप सकते हैं, जैसे बेचैनी होती है, टेंशन होता है, तरह तरह के लक्षण होते हैं। ठीक वैसे ही आप एक रिश्ते में थे। मैं यह नहीं कह रहा कि यह कोई बुरी लत थी, बल्कि आप उस पर निर्भर थे, उसी तरह जैसे लोग गांजे पर निर्भर हो जाते हैं। यह निर्भरता बुरी नहीं है। आप अपने साथी पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। तो यह जो डिपेंडेंसी है, यह भी एक तरह की निर्भरता है। जब आपका साथी आपका साथ छोड़ देता है, तब आपके अंदर यह महसूस होता है कि वे खूबसूरत पल अब नहीं रहे, वे अच्छे लगने वाले पल अब नहीं रहे। जो बातें आप दोनों मिलकर करते थे, वे भी अब नहीं है। ऐसे में जब आपको उसकी याद आती है तो बुरा लगता है, वह कहाँ जा रहा है, यह बार बार जानने की इच्छा होती है। तो यह जो बुरा लगना है, यह बहुत सामान्य है। अगर दोस्ती भी टूट जाए तो ऐसा ही महसूस होता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है।
और जिन कड़वे कारणों की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, जिन वजहों से आपके रिश्ते में दिन ब दिन कड़वाहट बढ़ती जा रही थी, अगर वे कारण बने रहते, आप जरा सोचिए, अगर वे कारण बने रहते तो क्या आपका रिश्ता बचा रह पाता? या जिस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया, क्या आप उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाते? अगर वह फिर से आपको धोखा देता, तो क्या आपकी जिंदगी खुशहाल होती या तब क्या होता? तो क्या उसे पकड़ कर रखना समझदारी होती या उसे वापस लाना सही होता, या फिर वह चला गया है, भले ही अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन लंबी अवधि में शायद यही मेरे लिए सबसे अच्छा समाधान बन गया है, ऐसे भी सोचकर देखा जा सकता है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका या मेरा कोई बहुत करीबी इंसान है? अगर कोई आपको बहुत गहराई तक ले जाए, जब कोई रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है और उसके बाद अगर वह चला जाए, तो वह कैसा लगता है? ऐसे में आपके मन में टूटन ज्यादा होगी, आप और भी ज्यादा बिखर जाएंगे। उससे अच्छा क्या यह नहीं है कि अगर शुरुआत में ही कुछ हो जाए, अगर आप शुरुआत में ही कुछ समझ जाएं, तो वह शुरुआत में ही निपटा लेना बेहतर है ना? और जब आपके साथ ऐसा हो ही गया है, आप में से कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि अभी मुझे एक साथी चाहिए, अभी ही किसी और से प्यार करना है, अभी ही मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए। यह एकदम गलत धारणा है। आपके शरीर में एक तरह की विषाक्तता है। अभी जिस चीज के प्रति आप आसक्त थे, यानी प्यार के प्रति जो आपकी लत थी, तो हम कहते हैं जैसे शराब, गांजा या किसी नशे की लत होती है, यह भी उसी तरह की विषाक्तता है, बस इसका असर थोड़ा अलग होता है। वहाँ यादें, वे सुख दुख के पल, सब कुछ मिलकर दिमाग में घूमते रहते हैं, बार बार अलग अलग तरह के विचार आते रहते हैं, मैं इन्हें हटा नहीं सकता। इस तरह की सोच की विषाक्तता, भावनाओं की विषाक्तता चलती रहती है, तो ऐसे में थोड़ा समय तो लगता ही है। इस विषाक्तता को डिटॉक्सिफाई करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। आप समय दीजिए। शरीर और मन से, मन की जितनी भी भावनाएं हैं, यहाँ जो भी समस्याएं हैं, वे धीरे धीरे शरीर से साफ हो जाएंगी। तो इसके लिए आप खुद को अलग अलग तरीकों से व्यस्त रख सकते हैं। आप किसी दोस्त को ढूंढ सकते हैं, आप अपने किसी परिवार के सदस्य को ढूंढ सकते हैं, अपनी माँ को ढूंढ सकते हैं, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको अच्छी तरह जानता है, जिससे आप दो बातें कर सकते हैं। उसके साथ बात कीजिए, उसके साथ शेयर कीजिए। जब आप अपनी बातें शेयर करेंगे तो आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा। आप अपने दोस्त के साथ घूमने जा सकते हैं। जिन दोस्तों से आपका संपर्क लगभग टूट गया था, सिर्फ हाय हेलो तक सीमित रह गया था, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। यह सोशल मीडिया के जरिए हो सकता है, अलग अलग तरीकों से हो सकता है। आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपके पुराने ऑफिस में या अलग अलग सेक्टर में जब रियूनियन होता है, आप शायद पहले अवॉइड करते थे। आपके रिश्ते की वजह से शायद उन दोस्तों को खो दिया था, या और भी कारण हो सकते हैं। उन रिश्तों को फिर से जीवित कीजिए। आप उन्हें फिर से समय दीजिए। फिर से अलग अलग प्रोग्राम में जाइए। खुद को एक्सप्लोर कीजिए। दोस्तों को समय दीजिए। गपशप या अच्छा समय बिताने का जो एक आनंद है, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, खुद को एक्सप्लोर कीजिए, यानी खुद को समय दीजिए। आप खुद को थोड़ा अलग तरीके से सजा सकते हैं। अपनी हेयर स्टाइल बदल सकते हैं। एक दिन आप नया ड्रेस खरीद सकते हैं या खुद को थोड़ा अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। एक दिन आप कोई नई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया पका सकते हैं, कोई नई डिश सजा सकते हैं। करने के लिए बहुत कुछ है। और जैसा मैंने कहा, वर्तमान में रहिए। ऐसी स्थिति में आपको वर्तमान में रहना चाहिए, यानी अभी में रहिए। सोचिए, आखिरी बार आपने कब, क्या आपने कभी बहुत ध्यान से पेड़ के पत्तों को देखा है? कौन सा पत्ता हरा है, कौन सा पत्ता पीला है? ऐसा आपने आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार आपने कब देखा था कि पेड़ में दो पक्षी इधर उधर घूम रहे हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ते हुए जा रहे हैं? आखिरी बार आपने ऐसा कब देखा था? इसी चीज को बहुत गहराई से देखना ही हम माइंडफुलनेस कहते हैं। यह आपके शरीर के किसी हिस्से को देखना भी हो सकता है। आप एक कप चाय पी रहे हैं, चाय का कप कैसा है, चाय का स्वाद कैसा है, फ्लेवर कैसा है, चीनी कैसी है? क्या आपने कभी बहुत गहराई से ध्यान दिया है?
तो इस तरह से रहने को ही हम माइंडफुलनेस कहते हैं। आप इसी तरह हर पल का आनंद लेते हैं, हर पल को ऑब्जर्व करते हैं। तब हम कहते हैं कि एक और तरीका है स्ट्रेस फ्री रहने का। काफी हद तक आप डिप्रेशन या दुख से भी दूर रह सकते हैं। आप खुद को डिस्ट आप अचानक किसी सुंदर दृश्य की कल्पना कर सकते हैं, किसी खूबसूरत जगह जा सकते हैं, किसी नए अनजान इंसान के साथ घूम सकते हैं या दोस्त के साथ कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहां पहले नहीं गए। ये जरूरी है। इतना करने से मन डाइवर्ट होता है और अच्छा महसूस होता है। आपकी जिंदगी में कई अलग अलग क्षेत्र हैं। आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपकी पढ़ाई है, नौकरी है, आपकी खुद की जिंदगी है, अपनी खूबसूरती है, अपनी सेहत है, अपना मन है, अपना शरीर है। शारीरिक रूप से अलग अलग सुविधाएं हो सकती हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है। इन सब को मिलाकर ही आपकी जिंदगी बनती है। आप क्यों जिंदगी के एक हिस्से में हुए एक नुकसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी के बाकी हिस्सों को नुकसान पहुंचाएंगे? आप अपने पिता को क्यों वंचित करेंगे? अपने भाई बहनों को क्यों वंचित करेंगे? अपने फैंस को क्यों वंचित करेंगे? और खुद को अब क्यों वंचित करेंगे? क्या आपने कभी इन बातों पर ध्यान दिया है? ऐसे हालात में हम कहते हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। जिसे आप बार बार देखना चाहते हैं, जिससे बार बार जुड़ना चाहते हैं, उस पुराने साथी को, उस साथी को हर तरह से अपने जीवन से दूर कर दें। उसे ब्लॉक कर दें। मैं उसे नहीं देखूंगा, चाहे मन कितना भी करे, फिर भी नहीं देखूंगा। कभी कभी मन देख सकता है, लेकिन वह छूट जाएगा। समय बाद जब आप देखना बंद कर देंगे तो सब सामान्य हो जाएगा। यही स्वाभाविक है। और भी कई तरीके हैं जिनकी मदद से हम, जिसे हम ब्रोकन हार्ट कहते हैं, यानी एक टूटा हुआ दिल जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब ब्रेकअप होता है तो उस घायल दिल को हम धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। उसे धीरे धीरे एक स्वस्थ या सुंदर स्थिति की ओर ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी करवाते हैं। डिस्ट्रेस टॉलरेंस प्रैक्टिस करवा कर हम सिखाते हैं कि इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, वगैरह ऐसी चीजें हम सिखाते हैं। मैंने जो बातें कही हैं, अगर आप उन पर थोड़ा ध्यान दें तो मुझे लगता है कि आपकी यह स्ट्रेस काफी हद तक कम हो सकती है। थोड़ा बहुत तो आप जरूर कर पाएंगे या इसे संभाल पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी में रिश्ते आएंगे, रिश्ते टूट भी सकते हैं, ऐसा होना बिल्कुल संभव है। लेकिन हाँ, याद रखिए, हो सकता है आप बहुत ज्यादा कमिटेड थे, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। इसके लिए आपको क्यों तकलीफ में रहना चाहिए? जिसने आपको छोड़ा वो बुरा इंसान है, लेकिन उसने आपको पूरी तरह से प्यार किया था। तो आपका प्यार शायद अभी जमा है, शायद वो किसी और के लिए, किसी और परफेक्ट पार्टनर के लिए बचा हुआ है, जहां आप उसे सही जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे। और साथ ही जल्दी मत कीजिए, समय लीजिए, किसी इंसान को समझिए, किसी इंसान को धीरे धीरे जानिए, उसकी हर बात जानने के बाद ही अपना दिल दीजिए। अब आप अपनी पूरी मोहब्बत दीजिए, अभी तुरंत नहीं, एकदम बेमेल तरीके से नहीं, और नहीं बिना सोचे समझे। तो खुश रहिए, फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।